पहले मतलब से जुड़ा था बाबा। देख मैं अपने लिए बोल रहा हूं, किसी और के लिए, लेकिन पहले मतलब से जुड़ा था बाबा, लेकिन आज मतलब साइड हो गया और अब मजा आ रहा है, इसलिए जुड़ा बैठा हूं बाबा। पहले मतलब से जुड़ा था, लेकिन अब मजा आ रहा है, अब अच्छा लग रहा है। अब इस दरबार से इसलिए जुड़े, कुछ चीजें होती है ना नशे के जैसी, ये वैसा नशा है। हाथ बहती गंगा में धोना तो आसान है, हाथ बहती गंगा में धोना तो आसान है, छाते हैं जब गम के बादल रोना तो आसान है। अच्छे वक्त में प्यारे कभी करना तू अभिमान नहीं, अच्छे वक्त में प्यारे कभी करना तू अभिमान नहीं। और ये जो बिल्ला है ना श्याम प्रेमी का, अच्छे वक्त में प्यारे कभी करना तू अभिमान नहीं, और श्याम प्रेमी कहलाना इतना भी आसान नहीं। कहना पड़ता है बाबा से, कहे राज कि हम सबको, कहे राज कि हम सबको, तू जान से अब बोलो खाटू का ये जो बुलाते हैं ना बाबा को हम लोग, आजा एक बार बोलना, शाम पे भरोसा है तो काहे घबराते हो, शाम पे भरोसा है तो काहे घबराते हो। और प्रेमियों सुनना ध्यान से, आज के बाद मेरी गारंटी है आपको कि आप बाबा को भुलाना छोड़ दोगे। ये जो हम बोलते हैं ना बाबा आजा बाबा आजा, छोड़ दोगे। बोल दिया तो बोल दिया, कभी कभार चलता है, लेकिन मन में ये बात आज के बाद छप जाएगी आपके, ऐसा भाव है। शाम पे भरोसा है तो काहे घबराते, और छोड़ के जो गया ही नहीं उसे काहे बुलाते हो, अरे छोड़ के जो गया ही नहीं उसे काहे बुलाते हो। कभी सूखते नहीं है प्रभु ये हाथों के छाले तेरे, कभी सूख अच्छा किसकी किसकी नाव की पतवार शाम के हाथ में, जिसकी नाव की पतवार शाम के हाथ में उठाना है एक बार बोलना, कभी सूखते नहीं है प्रभु ये हाथों के छाले तेरे, सूखते नहीं है प्रभु ये हाथों के छाले तेरे। नाव खेने से फुर्सत नहीं, ओ नाम खेने से फुर्सत नहीं, कब मलहम लगाते हो, नाम खेने से फुर्सत नहीं, कब मरहम लगाते हो। देखो वैसे तो मैं 4 या 5 साल बाद आया हूँ, मगर इन 4-5 साल में ना बदलाव बहुत हुआ है, बहुत बदलाव। क्या होता है ना, बाउंसर हर कोई नहीं खेल सकता, वैसे ही कुछ ऐसे भजन होते हैं भाव भरे भजन होते हैं, देसी की हर किसी को हजम नहीं होता, वो वाली बात है। जब भारी भरकम भजन आते हैं ना तो कुछ लोगों को बाउंसर लगते हैं, कोई खेल जाता है, कोई डक कर लेता है, कोई आउट होके चला जाता है। अगर समझ में आए ना इस लाइन का मतलब तो तालियां बजाना, समझ में आए तो। बैठा है पास तेरे हाथ सर पे फिराता है, बोलो बैठा है और मस्ती में
झूमता है, मस्ती में झूमता है, जब भजन सुनाते हो। अरे मस्ती में झूमता है, जब भजन सुनाते हो। मेरा सबसे फेवरेट अंतरा सुनाता हूँ, सुनो। लोग को बोलते हुए सुना है कि नहीं कि बाबा ने देरी कर दी? सुना है कि नहीं? बाबा ने देरी कर दी। महाभारत में भी ऐसा ही हुआ था। जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ, उस समय द्रौपदी ने भी यही इल्जाम लगाया कि कन्हैया तुमने देरी कर दी। लेकिन सच्चाई क्या थी पता है? द्रौपदी ने करीब करीब काफी देर तक अपने साड़ी के पल्लू को ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के रखा था। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। जब उसके हाथ से काम नहीं बना तो उसने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और तब उसकी लाज बची। अब ये बताओ कि वो साड़ी का पल्लू जितनी देर उसने पकड़ के रखा था, अगर पकड़ने की बजाय पहले ही हाथ ऊपर कर लेती कन्हैया तो पहले आ जाता है कि नहीं? तेरे देरी से आने के किस्से झूठे हैं लगते हमें, तेरे देरी से आने के किस्से झूठे लगते हमें। और ये सच्चाई है। सही लगे तो गाना। तुम तो गिरने से पहले प्रभु, ओ तुम तो गिरने से पहले हाथ आगे बढ़ाते हो। तुम तो गिरने से पहले प्रभु हाथ आगे। बढ़ाते हो। अब समझने वाला समझे, ना समझने वाला ना भी समझे। महाभारत का युद्ध हुआ, चीर हरण भी हुआ, लेकिन चीर हरण के पहले चौपड़ का खेल हुआ। किसको किसको पता है? कौन जीता था? बोलो ना जोर से, शर्मा क्या रहे? महाभारत है, अपना धर्म ग्रंथ है। कौन जीता था? कौरव जीते थे। कौन हारा था? पांडव हारे और जीते कौरव। अब उसके बाद की कहानी, पूरे महाभारत और पूरे कृष्ण जी के पूरे जीवन काल में सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को रोते हुए देखा। पहले है सुदामा, है ना, और दूसरे कौन? नहीं नहीं, द्रौपदी। पहले थे सुदामा और दूसरी द्रौपदी। अब सुनना ध्यान से, पूरा चौपड़ का खेल हुआ। अब चौपड़ के खेल के बाद जब द्रौपदी गई श्री कृष्ण के पास अपना हाल पूछने, अपना हाल दिखाने, द्रौपदी ने ताना सुनाया। बोले, आप, हम सब जानते हैं कि आप 3 लोगों के स्वामी हैं, आप हमारी तरफ हैं और उसके बाद भी हम हार गए, ऐसा कैसे हो गया? जैसे ही श्री कृष्ण घूमे, उनकी आंखों में आंसू थे। जैसे ही आंसू की बूंद टपकी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम हारे मेरी वजह से नहीं, अपने कारण हारे हो। बोले कैसे? बोले जब चौपड़ का खेल शुरू होना था, उस समय कौरवों ने कहा, सुनना, जब चौपड़ का खेल शुरू होना था तब कौरवों ने कहा, हमारी तरफ से पासा मामा शकुनी फेंकेंगे। उस समय पांडव को कह देना चाहिए था, अगर तुम्हारी तरफ से पासा शकुनी फेंकेंगे तो हमारी तरफ से पासा श्री कृष्ण फेंकेंगे, फिर देखते कौन हारता और कौन जीतता। हमें भी कह देना चाहिए, हमारे जीवन का पासा हमारे खाटू वाले फेंकेंगे और उसके बाद देखो कौन हारता है और कौन जीतता है। कहोगे एक बार बोलो। बिन पानी के नाव खेरा है, बिन पानी के नाव खेरा है। आज ऐसी ताली सुनाओ कि वो सच में खुश हो जाए। अगर सच में आपकी नाव उसके हवाले तो ढालो हाथ और एक एक भगत कहेगा, बिन पानी के। राहुल भाई इतनी दूर से आए हम, कम से कम थोड़ी तालियां तो सुने इनकी, बनाओ जरा। बिन पानी के नाव घेरा है, बिन पानी के नाव
बिन पानी के नाव घिर रहा है, बिन पानी के नाव गिरा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा 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 है। हाँ, अब किसी ने पूछा राज पारिक से कि राज पारिक जी इतना अच्छा भजन आप गाते हो, आज एक सवाल का जवाब दो। बाबा की कृपा को सबसे सरल शब्दों में बताना हो तो कैसे बताओगे? मेरा जवाब सुनो, सुनो। भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, 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 दुख आते हैं हम पर तो रोते नहीं, दुख आते हैं हम पर तो रोते नहीं, ओ दुख आते हैं हम पर तो रोते नहीं, दुख आते हैं हम पर तो रोते नहीं। हाँ, दिन रात अच्छा, किसके किसके घर की रखवाली बाबा शाम कर रहा है? दिन रात दिन रात दिन रात खबर ले रहा है, दिन रात खबर दे रहा है, दिन रात खबर ले रहा है, दिन रात खबर दे रहा है, वो नसीबों वो नसीब अरे लीलो घोड़ो, अरे लीलो घोड़ो, अरे लीलो घोड़ो, अरे जहाँ पर बैठो खामोशा, बाबा शाम की तस्वीर, बाबा शाम की तस्वीर किसके किसके घर में है? क्या बात, हाय हाय। अगर सच में आप उस तस्वीर की पूजा करते हो, उसे मानते हो, तो ये 3 लाइनें आपके लिए। मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो। फिर भी साथ मेरे रह रहा है, 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 वो नसीबों से